हेलो स्टूडेंट, मेरे दोस्त, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओपी फिक्सर पर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे, तो आपको चैनल के लिए चैनल का पूरा नाम डालना पड़ेगा ओपी फिक्सर। कोई तकलीफ नहीं होगी, चैनल नंबर 1 पर आएगा और आप बड़े आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे मुखातिब हुए कई बार, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिंथेसिस के विषय में। इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी इसकी क्वांटिटीज हैं, इसके विषय में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे, बहुत कम समय लेंगे और कम समय में हम आपको बताना चाहेंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको एक क्लियर रहेगा तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा और आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनते हैं, पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, छोटा किया जाता है। पूरे सेंटेंस का वर्क यही होता है कि सेंटेंस को जोड़ करके उसको छोटा किया जाए। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे क्वेश्चन इसमें बनता है इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव से क्वेश्चन बनता है और आपको इन्फिनिटिव के किस तरह से हैंडल करना है आपको हम सिखाएंगे। आप बेफिक्र होकर के हमारे साथ जुड़िए और आराम से इंग्लिश के जितने भी पॉइंट है उसको सीखते हुए चलिए, ताकि आप धीरे धीरे इंग्लिश में एकदम स्ट्रांग हो जाए। काफी सारी कंपटीशन परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से क्वेश्चन आते हैं। यहां से ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नंबर नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको नंबर 4 पर देखने को मिलेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से क्वेश्चन भी बनते हैं। एडजेक्टिव से कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, दो सेंटेंसों को और एक सेंटेंस बनाया जाता है, इसके विषय में भी पढ़ेंगे। अगर हम नंबर नेक्स्ट पर बात करें तो नंबर नेक्स्ट पर आता बच्चे एडवर्ब। एडवर्ब से भी क्वेश्चन जोड़े जाते हैं और देखा जाता है कि एडवर्ब से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम और आगे चले तो और आगे हमें मिलेगा नंबर 6 पर एपोजिशन। एपोजिशन का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को छोटा करते हैं, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। और अगर हम नंबर 7 पर बात करें दोस्त, तो यहां पर हमें मिलेगा सेंटेंस के आधार पर, कि किस तरह से हम सेंटेंस के आधार पर किसी भी सेंटेंस, दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक बना लेते हैं। इस तरह के जितने भी कंफ्यूजन्स हैं सिंथेसिस को लेकर के आपको इंटरमीडिएट में देखने को मिलेगा, 11th में, साथ ही साथ उसके बाद आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, नोवेल्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो आपको समझने के लिए चीजों को, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी दो सेंटेंस लिखे जाते हैं, जैसे हम दो सेंटेंस ले लें, जैसे बच्चे हमने कहा कि आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, पहला सेंटेंस हुआ। और दूसरा सेंटेंस अगर लिखें तो ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड ले ले या फिर कुछ भी ले ले, हम उसके लिए हमने कह दिया कि वह थीप था। ठीक, हमने एक लड़का को देखा और लड़का थीप था, अर्थात चोर था बच्चे। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ें तो यहां पर हमको एक नई चीज प्राप्त होगी कि आई सॉ, हमने देखा। क्या देखा? ए, उसके बाद थीप को उठा करके यहां पर रखेंगे, थीप बॉय, ठीक ना। आई सॉ ए थीप बॉय। तो इस तरह से जो दो सेंटेंस यहां पर दिखाई दे रहे थे, पहला सेंटेंस हमारा है, दूसरा सेंटेंस हमारा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया गया। इसी को बच्चे सिंथेसिस कहते हैं। ये आपको जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं, सारी चीजों से जोड़ करके हम सिंथेसिस का यूज करते हैं और बनाते हैं। ठीक, तो जितनी भी चीजें हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए। हम आपसे आखिरी में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो क्वेश्चन हमने बनाया है, ये क्वेश्चन
निम्न में से किसको फॉलो करता है? क्या है? पार्टिसिपल के द्वारा बना है, इंफिनिटिव के द्वारा बना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बना है, एडजेक्टिव के द्वारा बना है, एडवर्ब एपोजिशन या सेंटेंस के द्वारा बना है? आप हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।